नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गरुड़ और विष्णु भगवान की कथा के बारे में बताऊंगी। क्या है गरुड़ और विष्णु भगवान की कथा, क्या है इस कथा के पीछे का रहस्य और क्या इस कथा में गरुड़ और विष्णु की क्या महिमा बताई गई है, इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थी, जिनमें से 2 वनिता और कद्रु थी। ये दोनों ही बहनें थी जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया था। वनिता ने तो बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र रूप में मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों ने शर्त लग गई थी कि उनके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उनकी दासता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प ने जो जन्म ले लिया था, लेकिन वनिता के अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दीबाजी में वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्ध विकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का सिर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्धपक था। उसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक की तरह बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त ना करवा सका तो वह आजीवन दासी बनकर ही रहेंगी। भय से विनीता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशाल काय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उसकी पसलियों से जुड़े उनके विशाल काय पक्षी भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी है, और क्योंकि यह भी पता चला तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ति के लिए उन्होंने शर्त पूछी। सर्पों ने विनीता की दासता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांग लिया। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग लोक के तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत के सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर रखी थी। पहले चरण में आग के बड़े पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे घातक हथियारों के आपस में घर्षण करती दीवारें थी और अंत में 2 विषैले सर्प का पहरा हुआ था। वहां तक भी पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे भिड़ गया, देवताओं को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में ले पहले चरण की आग को बुझा लिया और अगले पथ पर गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर दिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, और सांपों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह से अमृत कलश उठा लिया और धरती के ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हो गए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होकर के बाद भी उनके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएगा। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी का वादा किया।
अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि यह रहा अमृत कलश। मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा तो पूरा कर दिया, पर अब यह आपके सुपुर्द हुआ कि इसे पीने के आप सभी स्नान करें तो अच्छा होगा। जब वे सभी सर्प स्नान करने गए तभी वहां अचानक से भगवान इंद्र पहुँचे और अमृत कलश को वापस ले गए, लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गईं जो घास पर ठहर गई थी। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ घुस न लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला। धन्यवाद।